हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चींटी और कबूतर। आप सभी ने चींटी और कबूतर की कहानी सुनी होगी, लेकिन यह कहानी हमारी किताब में एक कविता के रूप में दी गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से कबूतर चींटी की जान बचाता है और समय आने पर चींटी कबूतर की मदद करती है। तो इस कविता को हम आज देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। एक चींटी थी, वो झरने पर पानी पीने आई थी। जैसे ही वह झुककर पानी पीने बैठी तो वह लुढ़क गई और बहुत घबराने लगी। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। चींटी जैसे ही पानी में गिरी वह चीखने लगी, जल्दी से मुझे बचाओ, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। पानी में तैर नहीं सकती थी, इसलिए वह मदद के लिए पुकार रही थी। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं, बस सोच रहा था बारंबार। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। पेड़ पर बैठा एक कबूतर सब देख रहा था। उसने चींटी की करुण पुकार सुन ली थी। करुण मतलब दया उत्पन्न करने वाली। वह बार बार यह सोच रहा था कि मैं कैसे इसे बचाऊं। बारंबार मतलब बार बार। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, चोंच में लिया दाब, अपनी चोंच में उसे दाब लिया, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास, और बहती हुई उस चींटी के पास उसने वह पत्ता फेंक दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी, अब भी परेशान। चोंच में दबा ले आया कबूतर, जिंदा उसको जान। चींटी पत्ते पर चढ़ गई, लेकिन फिर भी अभी तक वह डरी हुई थी, परेशान थी। कबूतर समझ गया कि वह जीवित है। उसने पत्ते को चोंच में दबा लिया और उस चींटी को जिंदा बचा लाया, जीवित बचा लाया। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। चींटी ने अपनी आंखें खोली और कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, यह बात मैं हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन बीते, एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद वहां एक शिकारी आया। शिकारी की नजर उस कबूतर पर गई। वह पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी बंदूक उठाई और उसकी तरफ निशाना साधा। चींटी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह घबराई नहीं। धीरे धीरे चलती हुई वह शिकारी के पांव पर आ गई। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका,
कबूतर हाथ न आया। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही आज मुझे बचाया। चींटी ने शिकारी को इतनी जोर से काटा कि उसका निशाना चूक गया और कबूतर उसके हाथ में ना आ सका। कबूतर उड़ गया। वह उड़कर पत्तों में जाकर छिप बैठा और वह मन ही मन सोच रहा था कि आज चींटी की बुद्धि ने, आज चींटी की चतुराई ने मुझे बचाया है। शाम हुई, चींटी को ढूंढा, यह कह उसी बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण तभी काम हूँ आई, भला करोगे भला ही होगा सुनो कबूतर भाई। शाम हुई और कबूतर ने चींटी को ढूंढा और उसे धन्यवाद कहा। उसने कहा आज मैं यहाँ तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ। चींटी कहती है मैं जिंदा हूँ तेरे कारण तभी काम हूँ आई, कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही जीवित हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे काम आ सकी। भला करोगे भला ही होगा सुनो कबूतर भाई। कबूतर भाई, अच्छे काम का अच्छा ही परिणाम मिलता है, अच्छा नतीजा मिलता है, इसीलिए जैसा करोगे वैसा पाओगे। भला करोगे तो हमेशा भला ही होगा। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आ गई। कविता से हमने क्या सीखा? भला करेंगे तो भला ही होगा। हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। आज के लिए आपका गृह कार्य है, आपको श्रुत लेख और शब्दार्थ लिखना है और इस कविता को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखना है। आप कहानी किस तरह से लिखेंगे? पहले शीर्षक देंगे जैसे चींटी और कबूतर, फिर आपको कहानी लिखनी है अपने शब्दों में और शिक्षा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, आपने क्या सीखा। भला करोगे भला ही होगा, हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह कहानी लिखनी है। श्रुतलेख, शब्दार्थ और कहानी ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।